Om Om Shanti. Shanti. Good morning, all of you. Om Shanti. Good morning. Om Shanti. Good morning, everyone. Om Shanti. Good morning. Thank you, Baba. Om Shanti. Good morning. हम सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। संगम युग की घड़ियों में जो बच्चे ताज और तिलक को प्राप्त करते हैं वो बाप दादा के दिल तक नशीन। तो कौन सा ताज और कौन सा तिलक धारण करना है, और जो बच्चे धारण करते हैं वो बाप के मददगार भी बनते हैं और बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। तो उसके लिए सरल याद। तो सरल याद क्या है? सरलता के गुण को धारण करना। सरलता का गुण कैसे आएगा? कि हमारे संस्कारों में भी सरलता। कई बार हमारे संस्कार बड़े कड़े रहते हैं। श्री बाबा ने कुछ दिन पहले वाणी चलाई कि लोहे के समान संस्कार जो आसानी से मोल्ड नहीं होते, उनको तपाना पड़ता है, उनको गलाना पड़ता है, तब कहीं जाके मोल्ड होता है लोहा। तो ऐसे कड़े संस्कारों को सरल बनाना। और कैसे सरल बनाएंगे, कैसे हम दिल तख्त नशीन बनेंगे, और किस प्रकार से सरलता के गुण को धारण करेंगे। ताज तिलक को आज बाप दादा अपने बच्चों के प्रति कौन से महावाक्य उच्चारते हैं? सदा सरलता के गुण धारण करने के लिए, दिल तक नशीन बनने के लिए ताज तिलक को धारण कर सदा बाप के मददगार बनने के। तो बाप कहते हैं कि मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठी मीठी बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से। सुख शांति का वरदान एक बाप से मिलता है, किसी देहधारी से। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह। बाप आए हैं संगम युग में तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह। प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ। बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ। कि बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तो एक बाप की याद में, और संग बुद्धि योग तो एक बाप की याद में आत्म अभिमानी बाबा कहे जरूर। एक बाप के मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाए। आज का गीत, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। तो ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है ना, उसका ही रचयिता, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती, रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तो तुमको तो बाप एक लौकिक और दूसरा है। सभी आत्माओं का बाप एक है। एक बाप होने से बाबा कहे सभी आत्मा अपने को ब्रदर्स
उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो, भक्तों का रक्षक एक भगवान। पहले पहले तो ये समझाना चाहिए कि हम तो, अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक ही है ना, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग। अब लौकिक बाप बड़ा कि पारलौकिक बाप बड़ा, क्वेश्चन मार्क है कि लौकिक बाप बड़ा कि पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता, आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा। आत्मा का नाम कभी बदलता, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर से पाठ हो जाती, अर्थात पुनर्जन्म। आखिर भी बाबा ने कहा देखो कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप ही आकर समझा कितने जन्म मिलते हैं, कितनी पुनर्जन्म लेती है, कैसे आत्मा भिन्न भिन्न शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। तो बाप आकर बच्चों को समझा। बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, बाबा ने कहा बाप आते ही हैं भारत में, और उनका नाम क्या है? बाप आते ही हैं भारत में और उनका नाम क्या है? शिव। भारत में बाप आते हैं, इसलिए आते हैं सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, तो उनका नाम ही है शिव। समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाती है, वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। अब निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजा। अब निराकार शिव को शरीर बिगर पाठ बजा। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझता, नैनहीन है। इस शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को। दो नेत्र तो सबके हैं, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को, जिसको दिव्य चक्षु भी, जिसके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बाबा के उसको दिव्य चक्षु भी। अब आत्मा अपने बाप को भूल गई है ना, इसलिए पुकारते हैं नैनहीन को राह बताओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अब कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता कौन है? एक सतगुरु। मनुष्य मनुष्य का गुरु बने, सदगति दे। मनुष्य मनुष्य का सदगुरु बन, बाबा कहते सदगति दे। ना खुद सदगति पाते हैं ना औरों को देते हैं। उस अल्फ बाप को ही बाबा कहे या बाप समझाते हैं। क्या समझाते? कि कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान एक बाप ही मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। भारतवासी बाबा कहे सत्व प्रधान थे, तब क्या थे? सतयुगी सर्ववासी थे। जब सत्व प्रधान थे भारतवासी तो क्या कहलाते थे? सतयुगी सर्ववासी, सर्व में रहने वाले। आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता, जबकि आत्माएं सत्व प्रधान थी। स्वर्ग कब है भारत? जब आत्माएं सत्व प्रधान। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? स्वर्ग, सत्व प्रधान था। कब था? 5000 वर्ष पहले भारत सत्व प्रधान था, इसलिए स्वर्ग। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है ना, इसको नर्क कहा जाता। यही भारत स्वर्ग था। तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते
सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी, उनको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, ये बाप बच्चों को बैठ समझा। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी तो मनाते हैं। परंतु वह क्या करते हैं? बाबा ने कहा, यह कोई भी इन बातों को जानते, हम आत्माओं का बाप शिव है ना, उनकी हम जयंती, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि यह रावण राज्य है, इसलिए उसको पुकारते हैं, बाबा आओ और हम पर रहम करो, हमारी सतगति करो। क्यों पुकारते? क्योंकि रावण का राज्य है ना। वर्ष वर्ष रावण को जलाते भी, परंतु यह किसी को भी पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण, हम उनको जलाते क्यों? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए? भारतवासी बिल्कुल इन बातों को नहीं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र, तब तो राम राज्य मांगते। 5 विकार स्त्री में और 5 विकार, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा, जिसका एफिजी बनाए जलाते। भारतवासियों को बाबा ने कहा ये पता नहीं पड़ता ये रावण है, किसको जलाते, ये पता नहीं पड़ता। तो ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, ये भी बाबा ने कहा किसी को भी पता। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? बाप कहते हैं किसी को भी पता नहीं, राम राज्य सत्य त्रेता और रावण राज्य द्वापर और सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ये राज्य कहां से कैसे मिला, ये कोई भी, ये समझने की बड़ी पावनिका गुह्य बातें हैं, इसमें अटेंशन देना। मोस्ट विलवेड बाबा है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का, इसका लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो दुख का नाम अभी दुखधाम है। बाबा कहते कितने अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी, किसको पता? क्योंकि नैनहीन है ना। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको? ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही आत्मा को तीसरा नेत्र। आत्मा भूल गई कि हमने कितनी जन्म, सतयुग में जो देवी देवताएं का राज्य था वे कहाँ गए? गाते भी हैं, मनुष्य 84 जन्म, अब 84 का चक्र कहते, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले पहले भारत में आते थे वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग, अंत में क्या बन जाते? पतित बन जाते। गाते भी है ना, क्या गाते? हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, इसलिए पुकारती है, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। जो खुद ही पतित है वह फिर औरों को पावन कैसे बनाए? बाप समझाते क्या कि आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य, 5 विकार होने के कारण भारत में इतना दुख पाया। 84 जन्म तो लेते ही हैं,
उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, आत्मा में हाथ बढ़ती है। बाप आते ही हैं। तो शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश कर, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का, ये समझाने कोई एक को नहीं दी जाती। ये गीता पाठशाला है ना, मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाए। मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाए। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते। गीता पढ़ने से बाबा कहे कोई राजा बनते नहीं है, क्या बन जाते हैं, और ही रंग बन जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए क्या बनाते, राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से बाबा ने कहा रंग बन, औरों के द्वारा गीता सुनने से रंग बन गए हैं। और बाप आते हैं जब सच्ची गीता सुनाते हैं तो रंग से राजा बन जाते। तो भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था तो क्या क्या था, प्यूरिटी थी, पीस था, प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा कहते वहां हिंसा का नाम, फिर कब से शुरू हुई हिंसा, वहां हिंसा का नाम नहीं था, लेकिन हिंसा कब से शुरू हुई, द्वापर से। बाबा कहते हिंसा फिर द्वापर से शुरू। जब अभी कॉन्शियस शुरू हुआ तो हिंसा भी शुरू। काम कटारी चलाते चलाते देखो तुम्हारी अब ये हालत आकर, सत्युग में 100% साल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। जो सीक्रेट बाबा बच्चों को समझाते हैं, बाबा कहते ये राज कोई भी साधु सन्यासी आदि इन बातों को, बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो बाबा ने कहा क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए उन्हों के चरणों में जाकर, जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। किसके लिए बाबा ने कहा, कौन से राजाएं जो पवित्र थे, तो दुनिया उनके चरणों में आकर पढ़ती, तो वो कौन थे, कौन से राजाओं की, त्रेता के जो महाराजा है वो द्वापर में जो राजाओं बनेंगे वो उसको नमन करेंगे। सुनाई दिया, उधर सुनाई नहीं दिया। तो बाप कहते हैं ये राजे लोग भी जो पवित्र राजाएं होकर आ गए हैं उनके चरणों में पढ़ते हैं, महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और हम नीच पापी, हमारे में कोई प्रभु। फिर क्या कहते हैं कि आप ही तरस परोई, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। हमको आकर मंदिर लाए, किसकी भी समझ में नहीं कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना, शिव बाबा कैसे अवतरित होते हैं और कैसे फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे। इतने जन्म लेते लेते बाबा कहे अब क्या हुआ है, 84 जन्म पूरे, फिर दुनिया का चक्र फिरना है। तो बाप कहते हैं
इसीलिए फिर तुमको पावन भी यहाँ पर, फिर से पूज्य बनना है तो फिर से पावन, पावन का यहाँ ही। पतित तो सुख धाम शांति धाम में, क्या कहा होगा बाबा ने? पतित तो सुख धाम शांति धाम में जा न सके। बाप समझा। दीदी, ओम शांति। आप म्यूट है। सॉरी, कब से म्यूट हो गया? बहुत देर हो गई। मुझे फिर से यहाँ ही पावन बनना है, उसके बाद म्यूट हो गए थे आप। अच्छा, आपको तभी बोलना चाहिए, पता नहीं कभी कैसे हो गया म्यूट। अरे सॉरी। हाँ। अच्छा ठीक है ना, अभी फिर से बोलिए, बोला करिए आप, है ना। यहाँ समझ में नहीं आया, मुझे देखा दिख नहीं रहा था। तो बाबा ने कहा तुमको यहाँ ही पावन बनना है, इसलिए तुमको पतित तो सुख धाम शांति धाम में जा नहीं सकते। बाप समझाते हैं तुम जो सत्व प्रधान थे अब तमो प्रधान बने हो, गोल्डन एज से फिर आयरन एज में, फिर गोल्डन एज बनना है। बाप आके सत्व प्रधान बना रहे हैं तो बाबा ने कहा फिर से गोल्डन एज, तब मुक्ति धाम सुख धाम में। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुना हमने, अनहीन को राह बताओ, हम अपनी शांति धाम में कैसे जाए? वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाप समझाते तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए, 84 का कैसे तुमने चक्र लाया। अब मुझे अल्फ को याद, हे आत्माएं देह अभिमानी, देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नर्कवासी बन पड़े। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सत्युग आदि में जाना। अब मुझे याद और संग बुद्धियों रहो भलग्रस्त व्यवहार में, अपने को आत्मा, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा नहीं। बाबा कहते हैं अभी क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। तो कैसे बन जाओगे? बाबा ने कहा मुझे याद करें तो खाद निकल जाएगी और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ। देही अभिमानी बन जाओ, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊं। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? इतना ऊंच पद पा नहीं सके। मेरी मत पर चलेंगे तो ऊंच बन जाएंगे, मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो बाबा कहे इतना ऊंच पद पा। इन लक्ष्मी नारायण का कितना ऊंच पद, जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म, जब इन्हों का राज्य था तो बाबा ने कहा और कोई धर्म नहीं। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं, सत्य में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण देखो कितने दुखी, वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते हैं। हिंदू नाम रख दिया है ना। बाप समझाते हैं तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर, जब तुम लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर
सब सुखी थे, अभी दुखी बन पड़े। सब सुखी थे बाबा के, अभी क्या बन गए, अभी दुखी बन। भारत हेवन था, वो अब हेल बन गया। फिर हेल को हेवन बाप बिगड़ कोई बना नहीं सकता। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो बाबा कहे संपूर्ण विकारी है, इनको कहा ही जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं और फिर रावण क्या बना देते हैं, स्वर्ग को नरक। तो इसमें फिर कोई अर्थ नहीं। रावण शाप देते हैं, लेकिन बाप क्या करते हैं, बाबा 21 जन्मों का वर्षा। अब तुम हर एक बाप को ही याद, जो बाप हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, बाबा कहते हैं अब तुम उस बाप को, कोई भी देहधारी को नहीं, देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। तो किसको कहा जाता है, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं और फिर रावण क्या करते हैं, रावण शाप देता है। बहुत दुखी है ना। अब इस रावण पर जीत पाए, क्या करना है, इस रावण पर जीत पाए। गाया भी जाता है, क्या गाते हैं, दे दान तो छूटे। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी की परछाई। अब आप कहते हैं तुम्हारे ऊपर भी ग्रहण लगा है, कौन सा, 5 विकारों का। तो दे दान तो छूटे, दे दान तो छूटे। यह 5 विकार दान में दे देना। पहले तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाए। आज बाबा पहले, सबसे पहले कौन सा दान मांगते हैं, कि पहले आज बाबा के सम्मुख प्रतिज्ञा करो कि हम कभी विकार में नहीं जाए। तो ये काम कटारी ही मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देते। अच्छा अच्छा की बात, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी 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 माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद आज प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और 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 नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक शुक्रिया यू बाबा, बाबा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। धारणा के लिए के साथ 1 सेकंड मन ठीक को करेंगे का। पूरी मुरली का साथ, ये बाबा जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान। अब अंतिम जन्म में बाबा कहे पावन जरूर, इस अंतिम जन्म में पावन जरूर। दूसरा, रावण के शाप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहे। रावण के शाप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना। और क्या करना है, 5 विकारों का दान भी, याद में भी रहना है और 5 विकारों का दान भी देना है। और क्या करना है, एक बाप की मत पर ही विकारों का दान देना, बाप की मत पर चलना और एक बाप की याद में। ये 3 वर्क बाबा ने बच्चों को करने के लिए, बाबा की याद, विकारों का दान और श्रीमत पर।
आज वरदान है बाबा का कि ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाला दिल तक नशीं। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाला दिल तक नशीं। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनके निशान। ऐसे जो दिल तख्त नशीं है उनके मस्तक पर सदा अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर। उनके मस्तक पर चमकता हुआ ज्योति दूर से ही नजर। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से बड़े से दिखाई देती। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके मस्तक पर नैनों से बड़े से दिखाई। उनका हर संकल्प वचन और कर्म पाप समान। तो पाप समान बनने के लिए हर कर्म हर संकल्प हर कर्म पाप समान। तो स्लोगन है आज को कैसे संस्कारों को सरल बनाएंगे। इस सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को सरल करो। सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को सरल। आज के अव्यक्त इशारों में अचल अटोल एक रस स्थिति का अनुभव। अचल अटोल एक रस स्थिति का अनुभव करो कि जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है वह कभी भी हलचल में सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति है। ये ड्रामा की पॉइंट है। सदा अचल अडोल एक रस बनाने की शक्ति ड्रामा में विशेष शक्ति है ड्रामा की। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं हो सकते। कौन नहीं हारेंगे? जो इसको किसको धारण करेंगे कि वह जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है वह कभी भी हलचल में भी नहीं आएंगे। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति ये ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई न कोई कल्याण समाया। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का। धैर्यवत साक्षी हो देखने का अभ्यास करो। तो अचल अडोल अच्छा ओम। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मैं बेकार करूँ। आज का हम सम्मान ले लेंगे कि मैं आत्मा बाप के दिल तक नशी। बाबा के दिल तक नशी ज्योति मन को एकाग्र परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर स्वयं को पॉइंट देखते हुए दिल तक मशीन जोड़ते बिंदु निहारते हुए परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट पर मिल गई। आज की मेरी से 5 पॉइंट सभी चिंतन भी करते जाएंगे। सुख शांति का वरदान, संपूर्ण पवित्रता, थर्ड नॉलेज, दिल तक मशीन और सरलता का। दिल तक मशीन और सरलता का। तो आज बाबा ने सुख के लिए क्या कहा कि सुख शांति का वरदान एक शिव बाबा से ही मिलता है और कोई दे नहीं सकता। कितनों के भी हम मंदिर में उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि एक शिव ही दे सकता है सुख शांति का वरदान, कोई दे नहीं। उनकी पूजा से भौतिक सुख साधन हो सकता है बट सुख शांति का आनंद तो एक बाप ही। शिव बाबा के साथ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण पवित्र
शिव बाबा जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा पूरा अटेंशन देकर सुने। शिव बाबा की नॉलेज है उसको पूरा पूरा अटेंशन देकर या पढ़ना है या सुनना है। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन। आज बाबा ने वरदान दिया किन बच्चों को कि ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन। जो बच्चे ताज और तिलक को धारण करते हैं वो बाबा के मददगार हैं और गरीब बच्चे दिल तख्त। हर साल याद करिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को सरलता के गुण को धारण करने के लिए सत्यता का गुण धारण करना है और संस्कारों को सरल। तो गुण कौन सा धारण करना है? सत्यता का, सरलता का और संस्कारों को क्या बनाना है? सरल। अच्छा तो सो थैंक यू बाबा। मन में ठीक बेकार करें। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती कहते हैं, कभी झूठे असुरों से। तो सच बाबा सच बात हम बच्चों को सिखलाकर सत्यता में टिकाना सिखाते हैं। तो सच तो बिठो हमेशा से कहते हैं। तो कई समझते हम तो सच्चे हैं लेकिन हमें ऐसा समझा नहीं जाता। ये भी सच्चाई बाबा कहते हैं नहीं। ये पॉइंट निकाले थे अव्यक्तवाणी 28 सितंबर 1969 बहुत रिलेट करते हैं। कई ऐसे समझते हैं हम नजदीक नहीं इसलिए प्रख्यात नहीं है, नाम मान शान का आ जाता है मन के अंदर। तो जो सच्चे और पक्के होते हैं वह दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाबा के वो बच्चे नजदीक। जो बाप के नजदीक हैं वो फिर सबके नजदीक होंगे। जो बाप के नजदीक हैं वो सबके नजदीक। और सफाई का सबूत चलन में कहते हैं ना, सच्चाई सफाई। भाई दादी जी का स्लोगन था कि सच्चाई सफाई सादगी है। तो ये हमें कहना नहीं है, अपने स्वरूप में अपने अंतर मन में इस बात को बिठाकर हमारे को स्वरूप सच्चाई सफाई और अच्छा। सो थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र कर मन मना भंग हो जाए। इस बार बाप दादा को शुक्रिया। ऑप्शन कुछ लोग निकल जाते हैं तो बस 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए शेयर करेंगे। ऑप्शन ओम शांति शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। आज की मुरली से बाबा ने कहा कि आत्माएं तुम देही अभिमानी आवाज नहीं आ रही। तुम देह अभिमानी बनने के कारण बिल्कुल कंगाल बने हो और नरकवासी बने हो। अब स्वर्गवासी बनना है तो तुम मुझे याद करो, मुझे और सबके साथ संग तोड़कर मुझे एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो और तभी देही अभिमानी बनो तो तुम्हारा उच्च भी पद पाएगा, पवित्र बुद्धि भी बन जाएगी। पवित्र बनोगे तो उच्च पद भी पाएगा। ये बाबा ने आज विशेष कहा। दूसरा आज की धारणा के लिए मैं त्रिनेत्री हूँ, आत्मा हूँ और बाप दादा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। ड्रामा पर अचल अटल स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू बिंदु बहन। शांति। वेरी नाइस। Om Shanti. ओम So शांति। be seated on Bapdada's heart throne with the tilak of soul consciousness stage and pay full attention to this knowledge. Understand the cycle of 84 births uh, with our third eye of knowledge and become completely pure and experience liberation and liberation in life now.
to come at the beginning of the golden age, break all attachments and stay in remembrance of only the one Baba, and imbibe the virtues of an easy nature and make our sanskaras easy and simple, and be patient and practice seeing everything as a detached observer and remain immovable and unshakable. Every scene of this drama is beneficial. So thank you, Baba. Thank you, Rajeshwin. Thank you, family. Om Shanti. Thank you, Rekhaben. Om Shanti. Very nice. ओम शांति। Om Shanti, Kiran ji. सुख शांति का वरदान एक बाप के से और कोई मनुष्य दे नहीं सकता। वही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। बाप के साथ सतयुग जाने के लिए पूरा पवित्र बनना है और बुद्धि का योग एक बाप से जुड़ना है और सबसे हटा के आत्माभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की ही मत पे चलना है तो ही हमें उच्च पद मिलेगा। आत्माभिमानी बन एक अल्फ को याद करना है। भले ग्रस्त में रहें पर आत्म स्मृति में रहें। मुझे बाबा कहते हैं याद करोगे तो खाद निकल जाएगी, और जो बाप ज्ञान देते हैं उस पर पूरी अटेंशन देनी है। और रावण के श्राप से बचने के लिए एक विकारों का दान देना है और एक बाप को याद करके श्रीमत पे चलना है उनकी। सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखनी है और सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करना है और धैर्यवत होकर ड्रामा को साक्षियों देखना है। तो आज का यही अभ्यास है। ग्रस्त में रहते भी आत्मिक स्मृति में रहना है। बस आत्मा एक बाप को याद। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश बहन। शांति। थैंक यू, किरण जी। ओम शांति। ओम शांति। संकल्प। आज बाबा ने कहा कि बाबा ही हमें सुख शांति का वरदान देते हैं। बाप से ही हमें वरदान मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। और बाबा ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताते। बाबा कहते हैं कि बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है और संग तोड़ एक बुद्धि योग बाप से ही जोड़ना है। आत्मा अभिमानी जरूर बनना है और एक बाप की मत पर चलेंगे तभी उच्च पद मिलेगा। बाबा रावण से श्राप मिलता है, इसलिए बाप की याद में रहना है और बाबा जो नॉलेज देते हैं उस पर पूरा अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं ताज तिलक को धारण कर, बाबा का मददगार बनकर बाबा के दिल तक नशीन बनना है। और सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को भी सरल बनाओ और इस ड्रामा के ज्ञान को पक्का करना है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। हलचल में नहीं आना है तो कभी भी हार नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं धैर्यवत बनना है और साक्षी होकर ड्रामा को देखने का अभ्यास करना है। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू कल्पना बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा कहते हैं बाप नॉलेज देते हैं, इसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है और ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपना 84 जन्म को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। बाबा कहते हैं रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है और 5 विकारों का दान देना है। एक बाप की हिम्मत पर चलना है। बाबा कहते हैं ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनना है और दिल तथा कष्ट पर बहना। ओम शांति। थैंक यू राजेश मैम। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संतन। आज बाबा कहते हैं कि देह और देहधारी से संबंध छोड़ एक बाप से लगानी है। एक बाप ही की मत पर चलना है। बाबा ही सुख शांति का बलदाता है। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह दिखलाते हैं। बाबा ने कहा कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों का ज्ञान जान इस अंतिम जन्म को पावन बनाना है।
ताज और तिलक के धारण कर बाप दादा को मददगार बनना है। एंड बाबा ने कहा कि सरलता के गुण को धारण करना। थैंक यू राजस्थान, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू। ओम शांति सुनते हैं। थैंक यू राजेश बहन। आज बाबा ने कहा है कि सुख शांति का वरदान एक बाप ही दे सकते हैं, कोई देदारी नहीं दे सकता। बाप आए हैं हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे, इसीलिए और संतोष एक बाप के साथ योग लगाना है। बाबा जो हमें नॉलेज देते हैं उस पर पूरा बड़ा अटेंशन देना है और ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को याद करना है। और ये अंतिम जन्म है तो इसमें पावन जरूर बनना है, क्योंकि पावन बने बिना बाप के साथ जा नहीं सकेंगे। रावण के श्राप से बचने के लिए केवल एक बाप की याद में रहना है और विकारों का दान करना है, बाबा के श्रीमत पर चलना है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखनी है, बाबा के दिल तक नशीन बनना है और सरल याद के लिए रहने, सरलता का गुण धारण करना है और संस्कारों को भी सरल बनाना है। अचल अडोल स्थिति में रहने के लिए ड्रामा का जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि हर ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, तो इससे धैर्यवत होकर हर सीन को साक्षी होकर देखना, तो अचल अडोल रहेंगे, डोलेंगे नहीं। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सनीता बहन। ओम शांति। मेघा बहन, प्रियंका बहन, जिग्ना बहन, एनीबडी एल्स? दीपमाला बहन, जी तेजस्वी ओम बहन। शांति। ओम जी ओम शांति दीदी। ओम जी मैंने आज बाबा के मुरली से पॉइंट लिया है कि बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। तो बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई कि विकारों का दान देंगे हम। और फिर बाबा ने आज बताया कि आप ताज और तिलक धारण करो और बाबा के फिर दिल तक नशीन अपने आप बन जाएंगे। तो बाबा ने उसकी निशानियां बताई कि जिनके पास ताज और तिलक होगा उनके मस्तक पे हमेशा अविनाशी आत्मा का तिलक दूर से ही दिखाई देगा और उनके नैनों में सर्वात्माओं के कल्याण की भावना होगी और उनके हर कर्म, संकल्प और बोल बाबा के जैसे होंगे। तो उस पर ही ध्यान रहेगा आज। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति। थैंक यू दीपमाला बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। बाबा कहते हैं कि ड्रामा को सदा याद रखेंगे तो हम अचल अडल बन जाएंगे। बाप की सिमत पर चल आत्मा अभिमानी बनना है। बाबा के साथ जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जो बाप ज्ञान देते ही वो अटेंशन से पढ़ना है और ताज और तिलक धारण करेंगे तो सदाए ताज और तिलक धारण करना है और सरल याद, सरलता का गुण धारण, संस्कार भी सरल बन जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति परिवार। ओम थैंक यू शांति। सभी को। थैंक यू दीपमाला बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। थैंक यू दीदी। एनीबडी एल्स? तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे आगे बाबा की क्लास में बैठेंगे। ओम शांति।
छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में, अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता ज़ेन गुरु का अत्यंत प्रभावशाली और गहरा आध्यात्मिक प्रवचन पूरा हुआ और श्रोताओं में से एक साधक उस गुरु के पास आया और कहा, आपकी वाणी में अद्भुत तेज एक आकर्षण है, एक अजीब सा नशा है जो सुनते सुनते ही ऐसा लगता है जैसे इस संसार से परे हम किसी और लोक में चले गए हैं। गुरु ने कहा, हाँ तुम सही हो। वो व्यक्ति चला गया और श्रोताओं में से एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपने जो प्रवचन अभी दिया उसमें मुझे शैतानी स्वरूप दिखाई देता है। आपने जो बोला उसमें मुझे अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। आप अध्यात्म को अपने अहंकार के लिए प्रयोग कर रहे हो। अहंकार की आड़ में अपनी ही बड़ाई, अपनी ही विशेषता और अपने ही ज्ञान को सबके सामने दर्शा रहे हो। गुरु कहता है, हाँ तुम सही हो, और वो व्यक्ति भी चला जाता है। जो शिष्य सामने बैठा है अपने गुरु से पूछता है, दोनों ही फीडबैक्स अलग अलग थे और आपने दोनों को कहा कि वो दोनों सही है, ये कैसे? गुरु ने कहा, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है
और हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही बोलता है, इसलिए उनका कोई दोष नहीं। उन्होंने जो कहा वो उनकी समझ थी, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। शिष्य ने पूछा, फिर आप हो कौन? गुरु ने कहा, जो उन्होंने कहा वो उनकी भावना थी और उनकी समझ थी। मेरे होने का और उनकी समझ का कोई लेना देना नहीं है। मैं जो हूं वो मैं हूं। आई एम व्हाट आई एम। और उनके ओपिनियंस, उनकी मतें मुझे प्रभावित नहीं करती, क्योंकि मैं जो हूं वो मुझे पता है। मेरे भीतर कितनी सच्चाई है वो मुझे पता है। वो स्तुति करे, निंदा करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये उनके मन का प्रक्षेपण है और उस अनुसार वो भी सही है। चेतना को सबसे भारी कौन करता है? आत्मा का वजन सबसे ज्यादा कौन बढ़ा देता है? दूसरों की मत, अदर पीपल्स ओपिनियन। 10 लोग आकर कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तपस्वी हो, योगी हो, तो मुझे खुशी होती है। और दूसरे 10 आकर कहते हैं तुम ढोंगी हो, नाटक है, तो मुझे दुख होता है। अर्थात दूसरों के विचार, उनकी भावनाएं, मेरा नियंत्रण उनके वश में है। और यही बोझ है। और इसी ने चेतना को इतना बोझिल कर दिया है। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, उनके मेरे विषय में क्या विचार है, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा। दो शिष्यों की लड़ाई हो गई। दोनों गुरु के पास गए और कहने लगे, इसने मुझे बंदर कहा। दूसरे ने कहा, पहले इसने कहा। गुरु कहता है कि मैं तुम्हें इतने वर्षों से सिखा रहा हूं, तुम देह नहीं आत्मा हो। ये तुमने कभी नहीं सुना। और इसने जो कहा तुरंत स्वीकार कर लिया, अंतर मन में उतरने दिया, उसको समा लिया, उसकी वजह से बुरा लगा। दूसरे हमें कितना प्रभावित करते हैं। हमारा पुरुषार्थ कितना कितना सतही है, सरफेस लेवल। क्या ऐसा करे कि अचेतन में, अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में इतना गहरे में वो भाव पक्का हो जाए। जो हमने बेहोशी में सीखा है उसे होश में अनसीखा करना है।
that which is learnt unconsciously has to be unlearned consciously. इस एक लाइन में लास्ट संडे की संपूर्ण मुरली का सार है। जो बेहोशी में सीखा है, बेहोशी में परचिंतन, परदर्शन, परमत, देहभान, विकार, भय, अब उसको होश में अनसीखा करना है, अनलर्न करना है, विस्मरण करना है। सुबह की साकार मुरली सारे नाते तोड़कर, मुरली का फर्स्ट पैरा, केवल मेरे साथ। ये वाक्य कोई नया नहीं है, हजारों बार सुना है, पर इस ज्ञान को केवल उस भीतर अचेतन में पहुंचाना है। और जब आत्मा इतना दिन भर बोझ में रहती है, विकारों के, भय, मत, डिजिटल कंजम्पशन, तो भारी हो जाती है। और फिर थक जाती है और सो जाती है उन्हीं विचारों के साथ, और फिर सुबह उठती है उन्हीं विचारों के साथ। रात का अंतिम संकल्प सुबह का प्रथम संकल्प बन जाता है। यदि रात मोबाइल देखते देखते सोए है, तो जो देखा और जिससे बात की वही व्यक्ति, वही सीन उठते ही याद आएगा, क्योंकि रात का जो समय है ये अचेतन का द्वार खुल जाता है। वहां दिन भर सुबह से लेकर रात तक सेवाओं में व्यस्त, योग, मुरली, अध्ययन, क्लासेस करना, कराना, और जब रात का समय आता है तो एक खालीपन घेरता है चेतना को, और उसको वो भरना चाहती है। किससे? किसी सुख से। उसे प्यास होती है। और वही गलती हो जाती है। जो उस समय किया जाता है वो भीतर चला जाता है। जो दिन भर किया वो इतना भीतर नहीं गया। जो इतना अध्ययन किया वो नहीं गया। शॉर्ट्स, रील्स, हमारे शरीर में एक केमिकल है डोपामिन। सारा खेल इस डोपामिन का है। खुशी का एक रसायन है, इंस्टेंट हैप्पीनेस। कुछ देखा तो वो डोपामिन एकदम ऊपर चला जाता है, तुरंत खुशी मिलती है। परंतु ये जो हार्मोन है, ये जो केमिकल है, ये वादा करता है परंतु निभाता नहीं। बड़ा बेईमान हार्मोन है। इट डिसीव्स। वादे करता है बहुत सुख मिलेगा, चाहे काम विकार, चाहे चीप एंटरटेनमेंट, संसार का सस्ता मनोरंजन। ऊपर चला जाता है ग्राफ, जिसको कहते हैं डोपामिन डंपिंग। और फिर तुरंत खालीपन, पश्चाताप, एक दुख। पर थोड़ी देर के बाद उसे फिर मिस करते हैं, फिर से वही। और फिर एकदम ऊपर जाने के बाद फिर जो दूसरी बातें हैं, योग, मुरली, डोपामिन लोडिंग, उसमें इतना मन नहीं लगता। तो आप सभी मधुबन के इस तप भूमि में आए हैं, जहां की माटी में
मर्यादा के प्रकंपन है, जहां की दीवारों पर परमात्मा महावाक्यों की छाप है, जहां की ये भूमि साकार ब्रह्मा दादियों के चरणों से पुनीत हुई है, जहां 24 घंटे तप चलता है। ऐसा अवसर, ऐसा मौका नियति ने, ड्रामा ने, बाबा ने दिया है, तो यहां से कुछ लेकर जाना है। खाली हाथ आए, बैठे, क्लासेस सुनी और चले गए तो इसका प्रभाव 10-15 दिन चलेगा, लंबा नहीं। अगर चाहते हैं कि यहां से कुछ ले जाए तो 3 नियम है। रूल नंबर 1, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, साइलेंट नहीं। जो प्रबंधक है, प्रशासन में है, जिनको देखना है, वो 1-2 लोग छोड़ के स्विच्ड ऑफ, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, टच भी ना हो उसका। जिसको फोन करना है क्लास के बाद फोन करके बता दो कि अभी हम 3 दिन तक मौन में है, मोबाइल बंद रहेगा। उस दुनिया से कट ऑफ। यहां आए हैं तो कुछ लेकर जाना है, नहीं तो यहां से, यहां पर भी है, यहां सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुभव होगा, वहां जाएंगे, संडली पर बैठ के अनुभव सुनाएंगे और जैसे थे। अगर गहरा अनुभव चाहिए तो गहरी साधना की आवश्यकता है। रूल नंबर 2, मौन, पूर्ण मौन, संपूर्ण मौन, आर्य मौन। ऐसे समझो कि हम अकेले हैं, यहां कोई है नहीं, मैं हूं बस। और नजर नीचे, चलते फिरते आंखें जहां जाती है वहां ऊर्जा जाती है। जैसे ही हम व्यक्तियों को देखते इंटरप्रिटेशन चालू होता है। मधुबन निवासी है, बाहर का है, स्त्री है, पुरुष है, गोरा है, काला है, नीला है, पीला है, सारा इंटरप्रिटेशन चालू हो जाता है। इसलिए नजर नीचे। क्या देखना है, किसको देखना है? वो आखिरी दिन जो है, जाते समय भले देख लेना और बातें कर लेना। यदि कोई दूसरा मौन में है तो कम से कम उसका मौन हम ना तोड़े। हम तो नहीं कर सकते, पर कोई दूसरा कर रहा है और खास आए हैं यहां तो ऑपरेशन है ना। इतना मवाद आत्मा में चीरा लगाना है, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, तो कितना मौन चाहिए और कितना एकांत चाहिए, जिस एकांत में बैठ के हम भीतर जा सके और कहां भाग रहे अपने आप को देख सके। इस समर्पित जीवन में कहां खड़े हैं, पुरुषार्थ में कहां खड़े हैं। सुबह की साकार मुरली सारा मदार है पुरुषार्थ पर। कहां खड़े हैं? क्या हम भी वैसे ही दुखी है जैसे संसार के लोग दुखी है? क्या आत्मा और परमात्मा को जानने के बाद भी दुख नहीं मिटा? फिर हम में और संसार के लोगों में क्या भेद? क्या हम केवल मुरली सुना सकते और कोर्स करा सकते, पर दुख तो वही है, पीड़ा तो वही है। तो फिर हमने क्या पाया? सुबह की अब साकार मुरली, मनन, अपनी घोट तो नशा चढ़े। इस संसार की उलझन और संसार के आकर्षण से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। वो काम अभी करना है यहां 3 दिनों में, कि मुझे अपने भीतर जाना है और भीतर उतरने के लिए बाहरी दुनिया से दूर जाना होगा। तो दूसरा नियम, चुप चुप।
तीसरा नियम, इस कैंपस में कैद हो जाना है। इधर घूमूं, उधर घूमूं, हॉस्पिटल जाऊं, साइट सीइंग करूं, मार्केट में जाऊं। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग भट्टी के लिए आते हैं और उधर हॉस्पिटल में मिलते हैं। हम पूछते हैं किस लिए आए, वो कहते भट्टी। तो भट्टी चालू है पर टेस्ट भी तो करना है। आए किस लिए थे इधर? मार्केट में घूमते हुए दिखते हैं लोग, हम पूछते कहाँ, वो कहते भट्टी शांतिवन में। तो यहां क्या कर रहे हो? साइट सीइंग। बाकी ग्रुप वहां है, हम ये देखा नहीं है इसलिए देखने आए। यहां आए किस लिए थे? मधुबन तपस्या की भूमि है, पिकनिक करने नहीं आए हैं यहां। केवल यहां से कुछ ले जाना है। इन हवाओं में, इन दीवारों में जो ब्रह्मा ने कहा, जो मम्मा ने कहा, जो दादियों ने कहा, उनकी आवाज रिकॉर्डेड है यहाँ पर, आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। और जितना मौन और जितना एकांत में बैठेंगे वो आवाज सुनाई देगी। और ऊपर ऊपर से करेंगे, आए बैठे। सुबह अमृत वेला, माताएं बातें करते करते अमृत वेला किया और बातें करते करते वापस कमरे में, बातें करते करते मुरली में, और बातें करते करते घूम रहे, बातें करते करते भोजन, बातें करते करते सब कुछ चल रहा है। खाली क्लास में शांत बैठते और मुरली में और योग में, बाकी समय बातें ही चालू है। जहां बातें हैं वहां अनुभव नहीं। तो तीसरा नियम, अपना कमरा, डाइनिंग, मुरली, मेडिटेशन हॉल, 4 धाम, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। मधुबन में अभी भी कुछ कुछ ऐसे बहुत गहरे तीव्र पुरुषार्थी भाई है जिन्होंने ज्ञान सरोवर तक नहीं देखा है। क्यों जाना है? क्यों जाए? क्या करना है देख के? ये बाबा की भूमि है। कोई इच्छा ही नहीं है संसार की। ऐसे कुछ गुप्त आत्माएं हैं जिन्हें चाह ही नहीं है किसी प्रशंसा की। आज का विषय है रात। रात इतनी भयानक क्यों लगती है और डरावनी? अगर दिन में कहो नकी लेक घूम के आओ तो आराम से जा सकते हैं, या बाबा पहाड़ी। अगर हम कहें रात को 12 बजे जाओ तो ऐसा क्या है रात में जो इतनी डराती है? सबसे पहले अंधेरा। रात में क्या होता है? अंधेरा। रात में क्या होता है? सन्नाटा। रात में क्या होता है? अनिश्चितता। रात में क्या होता है? आवाजें। रात में क्या होता है? विकार तीव्र हो जाते। इसलिए जो राक्षस होते थे, रामायण महाभारत में दिखाया, रात में उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। निशाचर उनको कहा जाता है, था उस समय। यही रात एक तो भोग विलास की हो सकती है, तो दूसरी तरफ यही रात तप में परिवर्तित हो सकती है। हम इसका क्या करते हैं? सारा संसार तो भोग में ही तो डूबा है, इंद्रिय तृप्ति में ही तो डूबा है। सारी फिल्में, सारी किताबें, सारा मीडिया इस शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है। बस देह और देह का सुख, इसके अतिरिक्त क्या है? कुछ है? हम तपस्वी है ना, तो हमारा जीवन वो नहीं हो सकता जो संसारी लोगों का जीवन है। हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। जो उनके लिए प्राप्ति है वो हमारे लिए अप्राप्ति है, और जो उनके लिए अप्राप्ति है वो हमारे लिए प्राप्ति है। ये डिफरेंस
निरंतर हो। नहीं तो ये अध्यात्म केवल एक आडंबर, एक ढोंग, ये कपड़े, ये बैच, ये समारोह, इन सब का समर्पण से क्या लेना देना है? समर्पण अवस्था का नाम है, किसी समारोह का नहीं, किसी बैच का नहीं, किसी साड़ी, किसी कपड़े का नहीं, किसी स्थान का भी नहीं। ये चारों स्थूल है। स्वयं ही के भीतर उतरना है और स्वयं ही के संपूर्ण जीवन को देखना है। मैं कहाँ हूं, कहाँ खड़ा हूं। एक व्यक्ति भाग भाग के आता है, उसे एक जहाज पकड़नी है, लेट हो गया है, जाना बहुत जरूरी है, परंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है, देखता है नाव तो दूर है, चली गई, मतलब मिस हो गई। वो कहीं खड़ा होता है और जोर से जंप लगाता है, मुंह के बल गिरता है नाव के डेक पर, अंगूठा उसके छिल जाते हैं, कोहनी, बुरी तरह जख्मी होता है, फिर भी उठता है, खुशी से देखते हैं आखिर पकड़ तो ली नाव। लोग पूछते इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो कहते हैं मैंने नाव पकड़ ली, लेट हो गया था। वो कहते हैं ये नाव जा नहीं रही है, आ रही है। किसको पकड़ा? जो करना था वो किया ही नहीं, बाकी सब किया। काल्पनिक उदाहरण है, एक बहन शरीर छोड़ती है, बाबा के पास पहुंचती है। काल्पनिक उदाहरण, बाबा उससे पूछते हैं बच्ची बोलो तुमने क्या किया? बच्ची से बाबा ने पूछा वतन में, उसने नहीं कहा। बाबा ने पूछा बच्ची तुमने क्या क्या किया? बच्ची ने कहा बाबा मैंने सेंटर खोले, हजारों लोगों का कोर्स कराया, कुमारियों को तैयार किया, कुमारों को पालना दी, भाई बहनों का ये किया, प्रोग्राम्स किए, कोर्सेस कराए, सेमिनार किए, वर्कशॉप किए, कितनों को बाबा से आपसे मिलवाया, मधुबन लेके गए। उसने सब कुछ सुनाया बाबा को, और खुद नहीं सुनाया, बाबा ने पूछा था बच्ची तुमने क्या किया बताओ, और उसने अपना सब कुछ सुनाया। और लास्ट में बाबा ने केवल एक ही बात कही, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? हमने कुछ किया है? ये भाव कि हमने कुछ भी नहीं किया, अब करना है, पुरुषार्थ की शुरुआत है। इसलिए जब तक यहां है ऐसे रहो जैसे छोटा सा बालक, उसे कुछ भी पता नहीं है। अपने सारे ज्ञान के अहंकार को बाजू रख दो और छोटा सा बच्चा है। मैं आया हूं मधुबन में, फर्स्ट डे है स्कूल का, जैसे थोड़ा सा भय भी है। फर्स्ट डे डरता है ना छोटा बच्चा स्कूल में। तो मैं यहाँ कुछ लेने आया हूं, कुछ सीखने आया हूं, कुछ समझने आया हूं, शब्दों को पकड़ने नहीं आया हूं, उस मौन को पकड़ने आया हूं। तो ये जो रात है ये बहुत डराती है, परंतु इसी रात में तपस्या होती है। तो अभी अभी गीत सुना एक, सो जा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई, समय होगा जब 2 और 2:30 के बीच। तो अमृत वेले की शुरुआत कब होती है? 2 से। पर वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, निरंतर सतत हर दिन। वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बहुत मेहनत है, परंतु तीव्र पुरुषार्थी बने रहने के लिए
क्या चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बहुत मेहनत है, परंतु तीव्र पुरुषार्थ यदि बना रहना है तो चाहिए दुआएं। बिना दुआओं के मेंटेनेंस नहीं होगा। अगर असंख्य आत्माओं की बद्दुआएं हमारे साथ चल रही है तो नहीं होगा। इसलिए इस भट्टी में एक सभी को संकल्प दे रहे हैं। वो संकल्प इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, सबसे अधिक पावरफुल। और इसकी किसी के साथ चर्चा नहीं करनी है, खुद ही करना है। बस एक मोस्ट पावरफुल संकल्प, मुझे आज के बाद किसी की भी निंदा नहीं करनी है। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, उसकी आलोचना करने वाला मैं कौन? ये आंतरिक साधना है एक। क्योंकि जब हमारी निंदा होती है तो हमें इच्छा होती है कि हम अपने आप को डिफेंड करें और उसकी निंदा करें, षड्यंत्र करें उस व्यक्ति के खिलाफ। परंतु सहन शक्ति बल नहीं बनेगी। फिर यदि हम भी वही करें तो फिर क्या अंतर? चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी, मुझे इस जीवन में आज के बाद किसी की भी निंदा नहीं करनी है। वाणी वेग होता है एक, वाचा वेग, जिसमें व्यक्ति ज्ञान योग सब भूल जाता है उस समय। उसने ये किया, इसने ये किया, उसने जो भी किया, जैसा भी किया, वो सत्य भी होगा। तो भी यदि मैं निगेटिव को अपने भीतर लेता हूं तो उस दिन का नुमा शाम का योग और अमृत वेला खत्म। नुकसान तो मेरा हुआ। जिसने किया वो आराम से बैठे हुए हैं, उनका नहीं होता होगा, पर मेरा तो होता है। मन हल्का करके, बुद्धि खाली करके, हिसाब पूरा करके, बाबा को सब सौंप के सो जा, सो जा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। मौन में जाकर मुरली पढ़कर, योग पूरा कर, शुक्रिया देकर, चिंता छोड़ के बेफिक्र होकर, पोता मेल देखकर, प्रेम में रंग कर, अधिक न खाना, देर न जागना, बातें न करना, व्यर्थ न देखना, सो जा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। तो आज के इस सत्र में हम ऐसी 10 बातें देखेंगे जो हमें रात को सोने से पहले करनी है। रात का अनुशासन दिन की अमृत वेले की विजय है। जिसने अपने रात को ठीक कर दिया उसका अमृत वेला राजा बन जाएगा फिर। और जब अमृत वेला ठीक तो संपूर्ण ब्राह्मण जीवन ठीक। अगर अमृत वेला ही ठीक नहीं है, उठ उठ के भाग भाग के आ रहे हैं, 3:30 बजे बैठ रहे हैं, खाली घड़ी को देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसका मोबाइल बज रहा है, कहाँ से अनुभव, कैसा अनुभव। और फिर दिन भर प्रश्न पूछते रहते हैं, इसका क्या करे, उसका क्या करे, भाई जी अमृत वेले का क्या करे, ब्रह्मचर्य का क्या करे, लड़ाई हो रही है उसका क्या करे, एडिक्शन का क्या करे, ये छूटता नहीं, वो छूटता नहीं, लड़ाई हो रही है, द्वंद्व हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, क्या करे। प्रश्न ही पूछते रहते दिन भर। जो नया मिल गया कि पकड़ो उसको और पूछो, और जो उत्तर वो देने वाला है उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब वो उत्तर देता है तो माइंड में अगले क्वेश्चन की तैयारी चलती है। और उत्तर जो देता है वो तो पहले ही पता है, मास्टर सर्वशक्तिमान का समान का अभ्यास करो, भट्टी करो, लिखो, मुरली पढ़ो, ये सारे उत्तर हमें पता है, इसलिए कोई उत्तर काम नहीं आता है। हर प्रश्न का उत्तर है अमृत वेला। तो रात सोने से पहले क्या करना है उसकी 10 बातें आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात, हिसाब पूरा कर,
अकाउंट सेटल। आज दिन भर जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो कुछ भी हुआ, अब इसको आज यहीं पूरा करना है। इसको अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। हर दिन एक नई सुबह हो, एक नया पुरुषार्थ, एक नया उमंग। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, रात होती है तो मैं मर जाता हूं, सुबह होती है तो मैं सोचता हूं कि मेरा नया जन्म हुआ है। न्यू बर्थ। रात सोने के लिए नहीं है, मरने के लिए है। अहंकार की मृत्यु, अतीत की मृत्यु, दिन की मृत्यु। तो सबसे पहली चीज, अकाउंट्स क्या करना है? सोने से पहले आज के अकाउंट आज ही पूरे करने हैं। आज ओपीडी में हमारे पास लगभग 70-80 पेशेंट आए होंगे, उसमें से 50% तो बीके थे। उनमें से कईयों ने चर्चा की। एक आत्मा बता रही थी 20 साल पहले एक घटना हुई थी, अभी तक उससे बाहर नहीं निकली है, क्या करूं? 20 साल हो गए घटना को, और इन 20 सालों में इतनी सारी सेवाएं की, इतना विस्तार कर दिया सेवा का, पर वो दुख भीतर चुभा है कांटे की तरह, वो नहीं निकल रहा है। वो कोई व्यक्ति के किसी के पास भी हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है। हमारे प्रश्न के उत्तर इधर है, अंदर, यहां। हम पहुंच ही नहीं रहे हैं उस गहराई में। ऊपर 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 चल रहा है, कैसे जाएंगे? तो सबसे पहली बात क्या करनी है? अकाउंट सेटल कर देना है। कैसे सेटल करेंगे? कि आज जो हुआ वो हुआ। हमारे 2 ड्रामा हैं, एक बड़ा ड्रामा, एक छोटा ड्रामा। बड़ा ड्रामा जो है वो विश्व का ड्रामा है, जिसमें सब पूर्व निर्धारित है, सब फिक्स्ड है। पर एक छोटा ड्रामा भी है जिसका पूरा कंट्रोल मेरे अंडर है। सुबह उठते ही मुझे डिसाइड करना है। अमृत वेला, आंख खुल गई है, 2:30 बज गए हैं, परंतु फिर मन करता है थोड़ी देर और सो जाऊं, पर आंख अगली जब खुलती है तो 4 बज चुके होते हैं। फिर भाग भाग के जाते हैं, बैठते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाप आप टीचर हो, सदगुरु हो, फिर आप तिलक दो, वरदान दो, इसको सकाश और उसको सकाश। बेटे का इंटरव्यू में नंबर लग जाए, घुटना ठीक कर दो, कमर दर्द ठीक कर दो, ये सब ठीक कर दो। और तब तक हो गया 4:45, हो गया। चलो अब कहाँ चलो, कहाँ चलो? त्यज अगर मगर आ जाओ इधर। कौन पुकारता है? बिस्तर। सो जाओ। अमृत वेले के बाद सोना अर्थात की कमाई चट। आराम से सो जाते हैं 6:30 बजे तक, फिर उठ के मुरली क्लास जाते हैं। कितने सारे कार्य करने हैं, पूरे दिन की प्लानिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, मुरली का थोड़ा सा अध्ययन अगर कर सके तो वो करना है। पर अमृत वेला उठते ही भागता है, बिस्तर पुकारता है। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूं। कौन बोलता है? बिस्तर। त्यज अगर मगर आ जाओ इधर, राजयोग की बाहों में। हमें अपना जो रूटीन है उसको, उस पैटर्न को अगर चेंज करना है तो बहुत युक्ति से करना पड़ेगा। अगर हमारे अचेतन मन को सडन बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको अगर कहो कोई भी संकल्प दे दो, मैं आजीवन यही खाऊंगा, वो डर जाता है अंदर से, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है सब। मैं कल से 2 बजे उठूंगा, बस कल ही संभव होगा, अगले दिन सीधा 8। उसे ये पसंद नहीं है। उसको बहुत समझ के धीरे धीरे समझा के तो ही उसको समझ आता है।
उसे सडन बदलाव बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, शॉक होता है उसके लिए, वो उसे बहुत धीरे से। तो सबसे पहला काम करना है, अकाउंट को क्लियर कर देना है कि आज के अकाउंट पूरा, और विधि बहुत सिंपल है, केवल कह देना मन ही में कि आज का सारे हिसाब चुकतू हो गए, बस। दूसरा, बी साइलेंट, मौन में जाकर 8 PM या 9 PM डिजिटल कर्फ्यू, रात को 8 बजे या 9 बजे मोबाइल स्विच ऑफ, अगर नहीं कर सकते हैं तो इंटरनेट ऑफ, अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसको दूर रख दो साइलेंट पर। जिनको कोई इमरजेंसी नहीं है, उनको कोई काम नहीं है, 9 स्विच ऑफ, उसको अलग कर दो। बात करते रहते हैं, टाइप करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, वीडियो कॉल करते रहते हैं, कोई इस अंधेरे में कोने में, कोई उस कोने में, क्या बात करते हैं पता नहीं, क्योंकि आवाज तो होती नहीं। किससे बात कर रहे हैं? मम्मी पापा तो है नहीं ऐसे। कोड लैंग्वेज। अगर देहधारियों से हमने अपने जीवन के बारे में शेयर करते रहे तो बाबा से शेयरिंग करना अपने आप कम हो जाएगा। अभी अभी 1 घंटे में हमने किसी को फोन करके बताया मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो किया, इस बहन ने, ये भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, 1 घंटा सुना दिया। अब जब बाबा के कमरे में जाएंगे तो वापस सुनाओगे क्या? ना, ऑलरेडी सुना दिया है देहधारियों को, वो इधर कम होते जाएगा। और ये देहधारी क्या करेंगे? मदद करेंगे? मदद करेंगे? क्या करेंगे? सांत्वना देंगे, ठीक है ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो है ही ऐसी, और नेगेटिविटी क्रिएट होगी। आत्माएं शक्तिहीन है, उनमें पावर कहाँ है जो हम अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाए और पूछे कि इसका हल दो? उनके पास कहाँ है हल? इस कलयुग के सारे नाते दुखी करने वाले हैं, और इस संसार का कोई देहधारी मेरी मदद नहीं कर सकता। फिर भी आशा रहती है कि इससे मदद लूं, उससे मदद लूं, उससे मदद लूं, इसको पूछूं, ये नया भाई दिख रहा है, नई बहन जी दिख रही है, इनको सब कुछ सुनाओ। और जैसे कहा, उनके उत्तर में तो इंटरेस्ट है ही नहीं। दूसरा, सोने से पहले मौन में चले जाना है। 8 बजे या 9 बजे, जब भी आप सोते हैं, 10 बजे, एनी टाइम, उसके पहले चुप, टोटल डिजिटल कर्फ्यू। क्या बात करनी है किससे? करना भी है तो कल करो, अगर इमरजेंसी है तो ठीक है, सेवा का कुछ काम है, प्रोग्राम है, जो भी है, अदरवाइज पोस्टपोन। तीसरा, केयर फ्री, निश्चिंत हो जाना है। जैसे बाबा को सब सौंप दिया कि अब तुम देख लो। इसके पहले भी कई बार बताया, एक माता थी, अनपढ़, मधुबन में आती थी, उसको पूछा, उधर आई थी क्लास में, आप योग कैसा लगाती हो? उसको तो पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, अनपढ़। वो कहती मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुटिया में बैठती हूँ, ऐसी आत्मा यहां से निकालती हूँ, ऐसी रखती हूँ बाबा के सामने, उसको कहती हूँ जो करना है करो। ये है राजयोग। मुझे समझता नहीं, ज्यादा बुद्धि नहीं है। परंतु राजयोग बुद्धि का नहीं, समर्पण का विषय है, समर्पण का शिखर है वो। भगवान ये नहीं देखता इंटेलिजेंट को कितना है, कौन कितना पढ़ा है और किसके पास कितनी डिग्रियां है, भगवान ये देखेगा? वो ये सब नहीं देखता है। वो ये देखता है किसकी पवित्रता कितनी है। जो पवित्रता में आगे है वो सबसे आगे है, जो स्थिति में आगे है वो सबसे आगे है। कितने साल से ज्ञान में है, क्या है, सब सेकेंडरी डिटेल्स है। कहाँ रहता है, यहाँ मधुबन, कहाँ भी रहो। तो सेकंड, थर्ड, केयर फ्री,
अपनी सारी चिंताओं को सौंप दो, एक बॉक्स बनाओ और इमेजिनरी बॉक्स सोचो, उस बॉक्स में हम सारी चिंताएं डाल रहे हैं, वो बॉक्स बाबा को दे दिया, ले लो, या रख के रखो, सुबह अमृत वेला दे देना। हमारा मन जो है वो इमेजिनेशन और रियलिटी का अंतर नहीं जानता है। जो रियलिटी है अगर उसका इमेजिनेशन किया जाए तो वही प्रभाव होगा। माता है, मधुबन में है, सेवा में आई है, रोटियां बेल रही है और अचानक बेटे की याद आ गई, आंसू। स्मरण, स्मृति, स्वरूप। स्मृति आते ही स्वरूप बन गया अपने आप, कुछ नहीं किया, अपने आप। तो जैसे ही हम अगर कोई कल्पना करें तो वो स्वरूप बन जाता है। सोचो ये सारी चिंताएं, ये सारा आज दिन भर जो कुछ भी हुआ या पिछले 6 मास में जो कुछ हुआ, इस भट्टी में अपने 6 मास में जो कुछ हुआ उसका भी एक बार चित्र देखना है। और यहां से जाने से पहले वहां जाकर क्या करना है, इसकी प्लानिंग बना कर जाना है। इतना बड़ा अगर काम करना है तो वेयर इज द टाइम टू वेस्ट। इस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, इस डिपार्टमेंट, इस भाई ने मधुबन में किस लिए आए, तब करने आए हैं या यहाँ के निवासियों के इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं? किसने क्या किया, व्हाट इज दैट टू यू? तुम्हें उससे क्या लेना देना? यू माइंड योर ओन बिजनेस। जिसको जो करना है करने दो, मैं यहां अपने कार्य के लिए आया हूं, मुझे और किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रात को सोने से पहले पहला अकाउंट क्लियर, दूसरा मौन, तीसरा निश्चिंत। सारा कुछ सौंप दो उसको। यह दिन तुमको मैं अर्पित करता हूं, करती हूं। तीसरा डी, डोंट स्टे अवेक लेट। बहुत रात तक जागना नहीं है। यहां से अगर यहां ना भी हो तो यहां से प्लानिंग करके जानी है, वहां क्या करना है, घर जाने के बाद, सेंटर जाने के बाद कितने बजे मुझे उठना है, उस अनुसार जितना जल्दी सोएंगे। अमृत वेला जल्दी उठने की विधि है, जल्दी सोना। रात पर बैठेंगे और कुछ देखते रहेंगे। विदेश की एक बड़ी बहन जी ने अनुभव सुनाया था, एक सेंटर का अनन्य भाई था, इतना अनन्य, इतनी सारी सेवाएं की थी, बहुत सारी सेवाओं का सूत्रपात, नए नए प्लानिंग्स, इतनी प्लानिंग बुद्धि थी उसकी, बहुत अनन्य, बहुत पुराना, 30-40 साल वाला। और अचानक कुछ दिनों से आके बैठता है चुपचाप और चला जाता है, इंटरेस्ट ही नहीं, जैसे बात भी नहीं करता है, जैसे उदास उदास लगता है। बड़ी बहन जी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ओके, ओके आई एम ऑल राइट, ओके आई एम ऑल राइट। फिर जब लगा 1-2 मास तक उसको अभी कोई आइडियाज नहीं, कोई सेवा के बारे में कुछ बात नहीं करता, तो फिर किसी दूसरी बहन को बिठाया जस्ट एज अ काउंसलिंग। तब उसने एक बात कही कि मुझे YouTube का एडिक्शन हो गया है। जैसे इस रात का सोने का समय होता है, मैं वीडियो देखना चालू करता हूं और वो वीडियो देखते देखते कब 10 और सब 10:30 और 11 और 12 बज जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। वो एडिक्शन ऐसा हो गया है। और उठ तो जाता हूं क्योंकि इतने सालों के अभ्यास है अमृत वेला उठने का, तो उठ तो जाता है, पर ऐसे बाबा के सामने बैठता है जैसे सुन ज़ोंबी, और फिर सो जाता है, और फिर सेंटर में आता है, फिर सेवाएं करता है, पर जैसे शरीर को रात का इंतजार रहता है। वो विकार खींचते हैं, इमेजिनेशंस खींचते हैं। एक क्लिक और ब्रह्मा कुमार से सीधा शूद्र कुमार। हम क्या देख रहे हैं, कहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अगर ये सेवा का सर्वोच्च साधन है तो नरक का जीवंत द्वार भी है। अमृत वेले इसको भी थोड़ा सकाश दे देना, प्यूरिटी के किरणें, जरूरी है, कोई पाप ना कराए। तो तीसरा निश्चिंत, चौथा लंबा लेट तक नहीं जागना है, जितना हो सके समेट लो सारा और फटाफट कर लो।
लेट तक जागते रहेंगे, लेट तक बातें करते रहे, चाहे कारोबार ही क्यों ना हो, क्योंकि उससे अमृत वेला प्रभावित होगा। और अमृत वेला प्रभावित होने के बाद दिन तो ठीक रहेगा, सेवाएं रहेगी, पर ये ना भूलो इस यज्ञ का सेवा इज द 4th सब्जेक्ट, नॉट फर्स्ट। हमने यदि सेवा को फर्स्ट सब्जेक्ट बना के रखा है जीवन में, तो सेवाओं में संघर्ष होगा, टकराव होगा, मनमुटाव होगा, वैराग नष्ट हो जाएगा और फिर एक खालीपन आएगा, एक बोर्डम, एक रिक्तता। उठ रहे, सब कुछ कर रहे, एक मैकेनिकल, वही 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 बाप आए हैं, तुम्हें काम विकार, काम मां शत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है, दिव्य गुण धारण करना है, विनाश सामने खड़ा है, सब पता है, पर वो सुन 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 के कुछ भी नहीं जा रहा है अंदर, क्योंकि सेवा को फर्स्ट बनाया है, योग है ही नहीं। हमें याद है एक बहुत बहुत अनन्य, बहुत 2003 एक अनन्य भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे, जीवन भर इतनी सेवाएं की, इतनी सेवाएं की, बात मत पूछो, परंतु ज्ञान के लिए कभी समय नहीं था, योग कभी किया ही नहीं। और जब अब जीवन भर सेवाओं में लगा दिया 30-40 साल दिन रात, परंतु जब बीमारी आ गई और फिर कोई सेवाधारी नहीं मिल रहा है, इतना दुखी, इतना उदास, इतने विचार नीचे आ गए कि सोचने लगा अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज बीबी होती, बच्चे होते। इसी दुख में हमने उसको अपनी आंखों के सामने शरीर छोड़ते हुए देखा, पीड़ा में। क्यों? क्या सेवा की कमी थी? सेवा तो बहुत थी, रग रग हड्डी हड्डी अर्पित कर दी थी इस यज्ञ के लिए, परंतु सेवा इज द 4th सब्जेक्ट, ये नहीं भूलना है। फर्स्ट क्या है? ज्ञान, योग। वो छोड़कर अगर ये कर रहे, दुआएं तो बहुत मिलती है, परंतु फिर भी ये यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ तो पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ सीरियसली पढ़ना है। यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं आए, खाली सौगात लेने नहीं आए हैं। इस भूमि में आए हैं तो यहां से कुछ ले जाना है। डू नॉट स्टे अवेक लेट। अगला, एम्प्टी इंटेलेक्ट। अपने बुद्धि को खाली कर दो पूरा, जिसको माफ करना है कर दो, जिससे माफी मांगनी है रात को सोते समय मांग लो। बुद्धि खाली हो जानी चाहिए। आज का पूरा कचरा जो भरा है दिन भर, सब खाली कर दो, उसको रात में नहीं ले जाओ। जो हो गया ठीक है, सब खाली। एक है समर्पण कर देना, एक है खाली कर देना। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कुछ हुआ ठीक है हुआ। किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया, ठीक है, हमने भी कभी किया होगा ना। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व। जो चाटा लगा ना, तुम उसके लायक थे, तुमने भी तो मारा होगा ना। हमने भी तो जो किया है, जो हमारे साथ हो रहा है वो कैसे अपने आप हो रहा है क्या? ये ड्रामा तो इतना सूक्ष्म है, इसमें जन जन की अधूरी कहानियां संगम पर पूरी हो रही है। नाउ जिस घर में हमारा जन्म हुआ, जिस गांव में जन्म हुआ, जिस धर्म में जन्म हुआ था, जो माँ बाप बने थे, जो भाई बहन बने थे, तो बच्चे बने, वो सब क्या है? कई जन्म ये सारे लोग हमारे साथ रहे हैं, इसलिए तो इर्द गिर्द आ गए सारे। जो छोटा सा बच्चा आता है ना घर में, कितना निरागस, कितना मीठा लगता है, सब लोग कितना प्यार करते हैं उसको, पालने के बच्चे को, पर उसके हाथ में तलवार होती है। वो क्यों आया है उस घर में? चुप तो करने आया है, वो नहीं देख पाते हम, इसलिए उससे दुख होता है, तो फिर बड़ी पीड़ा होती है। एक माता आई थी कल ही, उसका बेटा इधर ही था, कितने सालों तक ज्ञान में चला, कुमार था, समर्पित होने वाला था, सब था, फिर कुछ हो गया, संसार में चला गया, बुरी संग में चला गया, अभी इतना हेवी अल्कोहलिक एडिक्ट बन गया। अल्कोहल है, जीरो ज्ञान योग, कोई लेना देना नहीं। जो कि सालों साल जिसने मधुबन में सेवा की, वो माता कह रही थी अभी क्या करूं, रो रही थी सामने बैठ के।
इतना प्रभाव है इस संसार में माया का। यदि हमें संसार का कल्याण, तो बाद में पहले अपना ही कल्याण करना है, अपने आप को भी ऊंचा रखना है कि यहाँ का कुछ भी, हमें इस जगत के साथ 3-4 चीजें करनी है। सबसे पहले जगत कल्याण करना है, तो इस जगत से सबसे पहले हमने अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जगत का ही खतरा है सबसे बड़ा। और जगत को सकाश, विश्व रक्षा, विश्व कल्याण, विश्व सकाश। फर्स्ट है सिक्योरिटी, सेल्फ सेफ्टी। दूसरों को गड्ढे से बाहर निकालना है, मैं खुद ही गिर जाऊं तो क्या मतलब है। हमारी स्थिति ऊंची हो, चाहे कुछ भी हो रहा है नीचे, यज्ञ में, यज्ञ के बाहर, किधर भी। अगला एफ, फूड। रात का भोजन हल्का। अगर पेट भर के आकंठ यहां तक खाएंगे तो सीधा फूड कोमा, बेहोशी, फिर उठने की इच्छा ही नहीं होती है अमृत वेला। यदि सुबह सुबह उठना है और बाबा के प्यार का अनुभव करना है, वो तो छोड़ो, अभी तो आप मधुबन में हो ना, यहां जब तक हो तब तक कम से कम यहां 2 से 5, 2:05 से नहीं, 2 बजे से, 2.5 नहीं। अगर ऐसा पुरुषार्थ है तो फिर जल्दी सोना होगा। ये मोबाइल सब बंद, इससे बातें उससे बातें, तुमने क्या किया, वहां क्या किया, भालू देखा नहीं देखा, वहां बताओ और सुनाओ, उधर आज क्या बना भोग में, आज तो इधर ये बना, और सुनाओ कब आ रहे हो, हमारी तो भट्टी चल रही है। बहुत अच्छा क्लास हुआ, बहुत अच्छा क्लास था, तुमको भेजता हूं अभी। बेचारा क्लास अनाथ भटकता ही रहता है, इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल, दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल। उसको सुनने वाला और धारण करने वाला कोई नहीं है, सब फॉरवर्ड करने वाले हैं, मेल करने वाले हैं। बहन जी को भेजना चाहिए, बहुत अच्छा है, उन्होंने सुनना चाहिए इसको। इसको भेजता हूँ, उसको भेजता हूँ, उसको भेजता हूँ, भेजते ही रहते हैं। क्लास 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 किसका है वो तो भूल ही गए, वो चला गया, ये रह गए। बाढ़ आई है, बाढ़। तो भोजन हल्का और जितना जल्दी हो सके जल्दी। आज शायद आप लोगों का भोजन है। हम जो बातें बता रहे हैं उसकी प्लानिंग करनी है ताकि वहां जाके अच्छे से कर सको। वो यहां से कब पहुंच रहे हैं वहां? 2 को ना, 3। तो आपको एक काम दे रहे हैं अभी, ये है सार्वजनिक भट्टी। अगर इस सार्वजनिक भट्टी का रूपांतर व्यक्तिगत भट्टी में नहीं हुआ तो यहां आना व्यर्थ होगा। इसलिए अपनी एक व्यक्तिगत 21 दिनों की भट्टी चालू करनी है, और वो भट्टी गुप्त होगी। उसका टॉपिक खुद डिसाइड करना है अगले 2-3 दिनों में, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। किसी का टॉपिक ब्रह्मचर्य हो सकता है, किसी का अमृत वेला, किसी का संबंधों में टकराव जो चल रहा है वो टॉपिक हो सकता है। उन 21 दिनों में केवल वही टॉपिक पर काम करना है। या फिर हो सकता है बाबा से इतनी दूरी हो गई है, चलते 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 उसका तस्वीर, उसकी फोटो ट्रांसलाइट सामने है, पर वो मन में नहीं है, इतने दूर चले गए। एक बहन मिले थे, वो कहते थे अभी तो छोड़ दिया ज्ञान, घर पे बैठे हैं। हमने कहा बाबा मिलन में क्यों नहीं? हम लोग उसके घर गए थे एक बार, बाबा मिलन में क्यों नहीं आते मधुबन? वो कहती थी शिव बाबा पत्थर है, पत्थर, मैं नहीं आऊंगी। बहुत ही नाराज है बाबा से, बाबा से ही नाराज हो गई। परंतु आत्माएं चाहे कितना भी दूर चले जाए, अंदर तो प्यार है ही ना, अनुभव किया है ना, वो खींचेगा उसको। ऊपर से कुछ भी कहे वो खींचेगा। इसलिए बीच में जयंती बहन जी ने, जो विदेशी लोग थे जो ज्ञान छोड़कर गए थे, मोहिनी दीदी, सब लोगों ने
400 डबल फॉरेनर्स को बुलाया था मधुबन, उन फॉरेनर्स को जो ज्ञान छोड़ गए, उनमें से 40 लोग आए थे बस, पर आए तो, और वो भी ऐसे थे, उनसे हम मिले तो ऐसे थे कि जैसे बाबा उनके अंदर अभी भी है। वह ज्ञान नहीं सुनते, ये सेंटर नहीं जाते, परंतु अनुभव किया है, वो सारे दादियों की पालना उसके अंदर एकदम जहन में है, वो नहीं भूल सकती आत्माएं। जिसने परमात्मा प्रेम का स्वाद एक बार चखा है, वो कैसे भूलेगी। तो भोजन हल्का, ताकि हम उठ सके, ताकि शरीर हल्का रहे, ये आंत स्वच्छ रहे। ये नातों का और मन का संबंध है। हम आंतों में जकड़न, मन में जकड़न, आंतों में भारीपन, मन में भारीपन। आंतें जितनी हल्की उतना मन हल्का। गट ब्रेन एक्सेस, उसमें जितना भारी डाल के रखा है सारा मसाले, नमक, तेल और वो सारा, उतना मन की अवस्था, वाइब्रेशंस नीचे रहते। हम एक ट्रैप में रहते, जैसे उससे बाहर निकलते चीजें आर पार दिखाई देने लगती है, क्योंकि ऊर्जा अब यहां नहीं वेस्ट हो रही है, वो हम चिंतन में लगा रहे हैं। अभी मुरली पढ़ो और कुछ याद नहीं रहता है। क्या ऐसी भी अवस्था आ सकती है, एक बार पढ़ो और खट 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 खींच लिया सारा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव ए गुड डे विद बाबा। ओम शांति बहन जी, ओम थैंक यू, वेरी नाइस शांति। क्लास। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू थैंक दीपमाला यू। बहन। ओम शांति। ओम हैव अ शांति। ग्रेट गुड डे। डे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ब्लेस्ड।